चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। निर्भया 2, जी हां, निर्भया का कांड भी इस कांड के सामने थर्रा जाएगा। 21 साल उम्र ही क्या होती है दोस्तों। साबिया सैफी जो दिल्ली के डिफेंस में काम करती थी, जी हां दोस्तों, डिफेंस में थी और अपना डिफेंस नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है, जो डिफेंस में होता है उससे कोई आम नागरिक यूं ही नहीं उलझ जाता है। जाहिर सी बात है, डिफेंस में अगर कोई लड़की है तो किसी बड़े इंसान का ही उस पर हाथ होगा। कोई बड़ा ही इंसान उसके साथ ऐसा कर सकता है जो साबिया सैफी के साथ हुआ है। साबिया सैफी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली लड़की, जो कि दिल्ली के संगम विहार में अपने परिवार के साथ रह रही थी। नॉर्मल जिंदगी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक रात वो वापस नहीं लौटी। 27 अगस्त 2021 की वो खौफनाक रात, जब माता पिता परेशान हो गए अपनी बेटी का इंतजार करते करते। बेटी नहीं आई, माँ बाप परेशान हुए, डीएम ऑफिस के चक्कर लगाए, फोन लगाए, जो माँ बाप कर सकते हैं वो सब किया, लेकिन बेटी का कुछ पता न चल सका। सोचिए, डीएम ऑफिस में काम करने वाली लड़की गायब हो जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की कानों पर जू नहीं रेंगता। सोचिए दोस्तों, जब दिल्ली के डिफेंस सिस्टम में काम करने वाली एक लड़की अचानक गायब हो जाती है और पुलिस को कुछ पता ही नहीं चलता, तो सोचिए आपकी हमारी बहन बेटियां क्या सेफ हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि साबिया सैफी के बारे में आपको यह पता चल ही गया होगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन कम वक्त में आप जानिए सीधी बात। साबिया सैफी ऑब्वियसली जो मुसलमान हैं, और मुसलमान का तो जीने का हक ही नहीं है, क्योंकि नरसिंहारलाल सरस्वती जैसे लोगों ने पूरे देश में नफरत फैला दी है। भाजपाइयों ने नफरत फैलाई है, हिंदू मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाई है। मुसलमानों के खिलाफ ऐसा प्लान बना दिया गया है कि कोई भी अंधभक्त आता है, कोई भी हिंदू संगठन से आता है, कभी किसी राजस्थान में भीख मांगने वाले मुसलमान को पीट देता है और खुद को बजरंग दल का बताता है। फिर इसके बाद मंदिर में कोई पानी अगर पीने जाता है तो उसको पीट दिया जाता है। मुसलमान चूड़ी वाले को पीटा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो भी मिल जाए मुसलमान गरीब, उसको पीटना जरूरी बता दिया गया है। अब हिंदुत्व में यह दिखा दिया गया है कि अगर आप राम भक्त हैं तो आपको यह काम करना पड़ेगा, मुसलमानों को मारना पड़ेगा। बेटी बचाओ और बेटी बचाओ अगर ये सच में दिल से बीजेपी का नारा है, तो अब तक मोदी जी चुप क्यों हैं? अब तक भाजपा चुप क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मुसलमान लड़की थी ना, साबिया सैफी। दोस्तों, ये देश की लड़की थी, ये दिल्ली की लड़की थी। केजरीवाल साहब भी कम रंग बदलने वाले इंसान नहीं हैं। ये वही केजरीवाल हैं जब दिल्ली के दंगे भड़के थे, यहां दंगे हो रहे थे मुस्तफाबाद में, गोंडा में, वहां दंगे हो रहे थे, लेकिन केजरीवाल धरने पे बैठे थे कहीं और। सवाल यह है कि जब दंगे यहां हो रहे थे तो आप अपनी टीम के साथ, मिलिट्री के साथ, पुलिस फोर्स के साथ मौके पे क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंच सकते थे आप? एलजी के बाहर बैठ के आप क्या साबित? वो सिर्फ राजनीति थी। ऐसे ही अब ये साबिया सैफी का कत्ल कर दिया गया, और सिर्फ कत्ल नहीं दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं, हिम्मत नहीं है,
दोस्तों, साबिया सैफी की पूरी गर्दन काट दी गई। इल्जाम यह है कि उस साबिया सैफी 21 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कारियों की नियत आप इस बात से देख लीजिए उनके अंदर किस प्रकार का गुस्सा भरा गया था, जो कि जाहिर है 21 साल की लड़की की दुश्मनी किससे होगी। उस 21 साल की लड़की के साथ अब जो मैं बताने वाला हूं, जो जो हुआ है, उससे आप ये समझ जाएंगे कि ये किसने करवाया है, क्यों किया गया है और आखिर इतना गुस्सा साबिया के लिए क्यों था, क्योंकि वो मुसलमान थी। दोस्तों, दोनों स्तन साबिया के काट दिए गए, गर्दन पूरी काट दी गई, सिर्फ पीछे की कुछ खाल से ये गर्दन सर जुड़ा हुआ था, वरना सर तन से अलग कर दिया गया। प्राइवेट पार्ट के अंदर चाकू गोद दिए थे, 50 चाकू गोदे गए थे। प्राइवेट पार्ट और भी कई जगह से काटे गए थे। स्तन को तो काट के अलग कर दिया गया था। यह गुस्सा क्यों था? कातिलों में, बलात्कारियों में यह गुस्सा क्यों था? क्योंकि सिखाया गया है कि मुसलमान की औरत के साथ ऐसा काम करो, ऐसा कांड करो कि दुनिया याद रखे। पिंकी चौधरी जैसे लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं और इन हिंदू संगठन वालों ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि शायद जो जेन्युइन हिंदू हो वो भी शर्मा जाएं। मैं याद दिलाऊं आपको, ये संगठन वाले, ये जितने भी मुसलमान के खिलाफ बोलते बकते हैं, उन पर कार्रवाई भी नहीं होती। आज तक वो आजाद हैं। भाजपा के खुद नेता महिलाओं के खिलाफ नरसिंहानंद सरस्वती ने उल्टा सीधा बयान दिया है, लेकिन एक भी भाजपा महिला ने, जो बहुत नारी शक्ति की बात करती हैं, एक भी अल्फाज नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सरकार का समर्थन है ना उसको। तो साबिया सैफी को कैसे मिल जाएगा भैया इंसाफ? मजे की बात यह है कि अब साबिया सैफी के लिए आवाज कोई नहीं उठा रहा है। मीडिया चुप, आज तक चुप, एबीपी चुप, रूबिका लियाकत चुप, जितने बड़े बड़े पत्रकार बनते हैं जो बीजेपी के लिए तालियां बजाते हैं, सब चुप। क्यों? क्योंकि इसमें, इस कांड में किसी बड़े इंसान का नाम है। चलिए दोस्तों, मैं आपको उनके परिवार वालों का एक छोटा सा क्लिप दिखा दूं ताकि आपको दर्द का एहसास हो सके। किया जा सकता है और कर रहे हैं लोग, ठीक है, बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। लड़की को मरने को मर गई। यकीन मानिएगा, मेरी बहन थी, जिस वक्त उसके जनाजे को नहलाया जा रहा था, गुस्ल दिया जा रहा था, जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहां पे नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहां पे देखा, खुद उसकी माँ वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहां थे मौजूद। मेरी माँ, मेरी अम्मी, मेरी वहां मौजूद थी, लड़की की बुआ है वो, मैं फुफेरा भाई, ठीक है, वो मेरी मोहरी बहन थी, वो मौजूद थी वहां पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, जो भी चीज है, उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया मुंह से, और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया, दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया, गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह से। ठीक है, जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी, आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी। ठीक है, फिर वहां पे उसको, मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए। 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक आपके सामने 1 तारीख आ चुकी है। ठीक है, अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है। लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां से आए वो कहानी नहीं बनी है, वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम बिहार में, वहां जाकर के पुलिस आती है, वहां से हमें उठा के भगा के मार के उठा देती है। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं कर रहा है, आते हैं रोटियां सेकते हैं चले जाते हैं।
बस मैं आप लोगों से इतनी गुहार करना चाहता हूँ कि जो सच है सच का साथ दे। लड़की को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। अब जो है उसके मैरिज का या जो भी है, ठीक है, वो नहीं, अभी तक कोई एविडेंस हमें मिला है। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो कि शादीशुदा थी। उसको बदनाम करने के लिए ये सब किया गया, ठीक है। दोस्तों, दुख ये नहीं है कि इसके लिए लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, दुख ये है कि खुद मुसलमान सो चुका है। अरे मुसलमानों, कैसा डर! अबे पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसी कौम है जो किसी से नहीं डरती सिवाय अल्लाह के, उस कौम को मुसलमान कहा जाता है। लेकिन अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, अरे भारत के मुसलमानों, लानत है तुम पर। ऐसा डर और इतना डर, मौत का इतना खौफ कि बेटी का बलात्कार करके उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते हैं, तुम्हारे हलक से आवाज नहीं निकलती। और किसी का इंसान का अगर ज़मीर जिंदा है और वो खड़ा होकर प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस भी कमाल करती है। पुलिस ऐसे लोगों को लठ मार के भगा रही है, जिससे साबित होता है कि मुसलमानों को तो इंसाफ, लेकिन फिर भी मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे, इसी तरह से कमजोर होते रहेंगे। तुम शिया सुन्नी में लड़ते रहो, मरते रहो, तुम बरेलवी और देवबंदी करते रहो, लेकिन वो लोग जब तुम्हारे घर में आग लगाएंगे तो शिया सुन्नी का टैग नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि ये अल्लाह वाला है, ये कुरान वाला है, ये आजान वाला है। समझ जाओ, आज भी वक्त है। आज साबिया सैफी को नहीं मिल रहा है इंसाफ, और अल्लाह जाने, और उस लड़की को बदनाम किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि वो शादीशुदा थी, उसके पति ने उसको मारा था। अच्छा दोस्तों, एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जो साबिया सैफी की साथी है, और वो किस तरह से साबिया सैफी के घर वालों को मैनिपुलेट कर रही है कि वो हमारे सर के साथ गई हैं या उनके साथ गई। खुद ही सुन लीजिए। आंटी सुनो, जो हमारे सर थे ना, मेरा सर जी, वो ना शायद अभी किसी केस के मैटर में ना, मतलब उन्हें मतलब थोड़ा कार्रवाई के लिए उनको कर रखा है, ठीक है। तो राविया सर के असिस्टेंट है मतलब। तो अब ये नहीं पता कि अभी शायद उनको शायद पूछताछ कर राविया को लेके गए हैं, क्या करने के लिए लेके गए ये नहीं पता। शायद जहाँ तक 50% चांस है कि उसे वहीं लेके गए हुए हैं पूछने के लिए, क्योंकि शाम के 5 बजे तक तो ये था कि वो डिस्ट्रिक्ट में आराम से बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। शाम को ही लेके गए होंगे, पूछताछ के लिए लेके गए होंगे, फोन बंद करवा लिया होगा ताकि वो सेफ ही हो गया। आंटी जहाँ पे हो गया, मैं क्या बोलूँ, मैं पता नहीं कहाँ। मतलब मेरा सर के साथ में ही है? फिर मेरा सर के साथ में नहीं है, सर के रिगार्डिंग पूछताछ के उसको लेके गए होंगे। कौन से सर के? अरे मेरा सर के रिगार्डिंग ही मतलब। अच्छा। हाँ, तो आप उनका नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए फिर। मेरा सर का नंबर? हाँ जी, मेरा सर का नंबर भी तो फोन उन्होंने ट्रेस कर रखा है ना पुलिस वालों ने। अच्छा, पुलिस वालों के पास है उनका नंबर? हाँ, इसीलिए राबिया को लेके गए हैं फिर वो मेरा सर? मेरा सर नहीं लेके गया, कैसे बताऊँ मैं आपको। दोस्तों, इस बात से, इस ऑडियो से एक बात साबित होती है कि इस मामले में बड़े बड़े लोग घुसे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये भी बात हकीकत है। अब ये बातें सामने आ रही हैं कि प्रशासन भी मुसलमानों के खिलाफ है। जाहिर सी बात है, ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही काम किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वायर ने, अब इसी बात से समझ लीजिए, द वायर ने अभी जो कांड हुआ था, एक मुसलमान भिखारी को मारा गया था अजमेर राजस्थान में, और जिसने मारा था वो खुद को राम भक्त बता रहा था और हिंदू सेना से जुड़ा हुआ बता रहा था, बजरंग दल से। उसकी ऑडियो में उन्होंने, द वायर ने एक्सपोज किया है कि वो ये कहता हुआ दिख रहा है कि पुलिस हमारे साथ है। पुलिस ने कहा बहुत बढ़िया काम किया तुमने, पुलिस ने कहा बेहतरीन काम किया तुमने, सारे नेता हमारे साथ। अखबारबाजी होती है तो लोगों को पता लगता है, ना न्यूज में आया। तो दोनों ही काम नहीं हुए, दोनों काम होते तो कोई सामने आता ना। मेरी बात सुनो, अब जैस पासा उसमें तो पूरा फॉल्ट में हूँ मैं, 100% फॉल्ट में हूँ। वीडियो ध्यान से देखो आप, बहुत फॉल्ट में हूँ। बस एक ही गलती हो गई कि अपन ने वीडियो बना दिया, बाकी वीडियो नहीं बनाते तो कुछ भी नहीं होता अपना। पुलिस वाले कह रहे हैं तूने काम बहुत बढ़िया करा है,
लेकिन बोले तेरे को ये बनाना है, सीआई फेवर में, सब कुछ फेवर में था। वो कह रहे हैं हमारे एसपी का डंडा है, मुस्लिम समुदाय अगर उठ के आ जाता पूरा तो उनकी भीड़ आ जाती, इससे पहले हमने तुझे उठा लिया ताकि हमारे को बोलने की जगह मिल जाए। भाई वीडियो वायरल हुआ, शांति भंग का आरोप करा इसने, तो हमने इसको उठा के इस धाराओं में बंद कर दिया। होशियार सिंह जी यादव है वहाँ पे, उन्होंने फेवर किया अपने को, एक 1 स्टार है वो, संदीप कुमार ही है, रामगंज थाना में स्पेशल में। उनसे बात नहीं हुई, अपने फेवर के आदमी हूँ, काफी जगह सपोर्ट किया उन्होंने अपने को, इस मामले में नहीं कई मामलों में। बजरंग दल की अजमेर में ये है, हमारे पास में टीम है अच्छी खासी, लेकिन चक्कर ये है ना भाई साहब, हर जगह तो टीम घूमेगी नहीं साथ में। टीम है अपने पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 300 400 500 लड़कों की टीम है, बढ़िया मजबूत लड़के हैं। लेकिन चक्कर यही है कि जब तक कुछ होगा नहीं, जब तक ऐसे 400 को साथ लेके थोड़ी घूमूंगा मैं। अभी मैं वैसा पाली आया था सिस्टर से राखी, नहीं रहो कुछ दिन आउट ही रहूं मैं। वो भी ये कह रहे हैं, ओम जी ये कह रहे हैं, बोले कि थोड़ा सा तुम ये बात को समझो, इसको डर नहीं कहते हैं, इसको अपना दिमाग कहते हैं। ओम जी को बोला कि बड़े ओम जी प्रजापत कोटा से वो कह रहे हैं, बोले ललित जी जब कोई ऐसा वातावरण हो जाता है ना, तो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन भी अंडरग्राउंड हो जाता है, तो तुम तो क्या चीज हो। बोले सबसे बड़ी बात ये है, इसको समझदारी कहते हैं, इसको कोई भागना नहीं कहते हैं, और इसको कोई वो डरना नहीं कहते हैं। तुम इस गलत में मत रहो, थोड़े दिन मामला शांत होने दो, 10-15 दिन के लिए आउट रहो। इस बात से एक बात समझ में आती है दोस्तों, मुसलमानों का हाल बहुत बुरा है। अगर आज हम मुसलमान एक नहीं हुए और आज साबिया सैफी को, ये हिंदुस्तान की बेटी को, ये देश की बेटी को अगर इंसाफ नहीं मिला, तो समझ जाना कि किसी को इंसाफ अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भारत है भाजपा का, क्योंकि ये अब नया भारत है। क्योंकि दोस्तों ऐसे पहले के बयान भी आप सुनेंगे जिसमें यह कहा गया है कि मुस्लिम लड़कियों की कोख को चीर के बच्चा निकाल के काटा जाएगा, मारा जाएगा। याद दिला दूं, देखिए कुरान की सच्चाई बताई। अगर हमारे से पहले आने वाली जो हमारे पहले जो हमारे गुरु थे, अगर वो इस सच्चाई को बताते तो आज ये स्थिति ना पैदा होती, मुसलमानों की हिम्मत ना होती इतनी। आप भी गलती मानते हैं कुरान को? बिल्कुल। कुरान है क्या कुरान को फाड़ के सालों को जो कुरान पढ़ता है, हमें वो भी समाप्त करना है। कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान मानने वाले वो समाप्त करने हैं। तो आप भी गुरुजी की राह पर चल रहे हैं कि कुरान फाड़ने का मतलब है कि फिर वो लोग आपके लिए भी मैं कह रहा हूं गुरुजी से पहले गुरुजी के इस योद्धा से टकराने की स्थिति पैदा करना, नहीं तो मुसलमानों का बीज नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि आने वाले जितने हमारे युवा और जितने योद्धा यहाँ बैठे हैं, सभी को, पूरे देश के हिंदुओं को जगाने का काम यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने किया है। अगर ऐसे योद्धा, ऐसे धर्मगुरु अगर पहले होते तो आज हमें इन मुसलमानों से ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि ये हमें मार देंगे। हम पहले इन्हें, जब ये छोटी संख्या में तो सालों को मार देते। अगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय यति नरसिंहानंद जी पैदा हुए, आज से 100 साल पहले गुरुजी पैदा होते, जब जाके हम बताते हम इस्लाम का एक भी बच्चा। मेरी एक सोच है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हाँ, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर होगा तो उसे हम छोड़ना नहीं था। आप ये बताइए, यहाँ गलती हुई है। पिक्की बिल्कुल सही कह रहा है। जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर हो गया था तो हमें एक भी जो है मुसलमान इस देश में छोड़ना नहीं था। धर्म के आधार पर तो बंटवारा हुआ, उन्होंने हमारे भाई मार दिए ना सारे, तो हमें उन्हें क्यों छोड़ना था। मेरा नाम ठाकुर शेखर चौहान, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी ने हमें यहाँ भेजा है अपने आदेश निर्देश के अनुसार। हम नियमों में आए हैं और नियमों में अभी जा रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो तो गोली चलाना और प्रहार की तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को खरोंच भी हिंदू धर्म के लिए लोगों को आ गई, हमारे गुरुजी को आ गई, तो इनके घर से हम औरतों के पेट में जो बच्चा है कोख में से निकाल के मारेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, गैरत बेच दी है मुसलमानों ने। असल बात ये है, संविधान ने हमें हक दिया है। अरे कितना दबोगे, कितना डरोगे? बेटियों का बलात्कार हो रहा है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। अबे जब डिफेंस में काम करने वाली साबिया सैफी सेफ नहीं, तो तुम्हारी और हमारी बहन बेटियां माएँ कैसे सेफ होंगी? सही कहा है इन संगठन वालों ने, ये हिंदुत्व के नाम पे संगठन चलाने वालों ने कहा है
कि मुसलमानों के घरों में घुस के उनके साथ क्या करेंगे ये वो सोच भी नहीं सकते। इन सब के तार जुड़े हुए हैं नरसिंहा लंड सरस्वती से। लेकिन मजाल है बीजेपी की महिलाओं का अपमान करने के बाद, पूरे भारत की राजनीतिक महिलाओं का अपमान करने के बाद भी हिम्मत नहीं है सरकार में कि इस पर कोई कार्रवाई हो। दोस्तों अगर ध्यान से इसकी पड़ताल करेंगे आप, सब छोड़िए पड़ताल, सीबीआई जांच बिठाओ। साबिया सैफी के लिए अगर तुम सही हो तो सीबीआई जांच बिठाओ, क्यों सामने नहीं आ रहे? अब एक और सवाल है, अगर साबिया सैफी की जगह सपना सरस्वती होती तो क्या होता? अजी आग लगा देते, तबाही मच जाती, मीडिया हिल जाता, अर्नब गोस्वामी चीख चीख के अपनी नसों को भुला लेता, रूबिका लियाकत चीख चीख के अपना पेट खराब कर लेती भाई साहब। लेकिन क्योंकि ये मुसलमान हैं तो कोई नहीं बोलेगा। और मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हें सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए और अपने आप पर भरोसा रख कर अपने अंदर से डर को मिटा देना चाहिए। जब तक डरोगे तब तक मरोगे। मैंने अपना काम कर दिया, तुम क्या कर रहे हो वो तुम जानो, तुम्हारा ईमान जाने। जय हिंद।